सड़क पे भी उतरेंगे। सड़क पर भी उतरेंगे? बिल्कुल सड़क पे उतरेंगे। कहाँ जाएंगे सड़क पर? पूरा पटना जाम हो जाएगा। पूरा पटना जाम करेंगे? अब की बार पूरा पटना जाम होगा। लाठी काले से डरते नहीं है, लाठी काले से नहीं डरते हैं, लेकिन हम सरकार से कर रहे हैं कि आप ऐसी नौबत नहीं आने दीजिए कि हमको सड़क पे उतरना पड़े। हम सरकार से करें, मुख्यमंत्री जी से करें, सम्राट चौधरी जी से करें कि आप उससे पहले ही हमारी मांगों को मान लीजिए। मेरी पत्नी एसडीएम बन गई, हमको भी पता नहीं है, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। आपको भी नहीं पता? अब फोन करके पूछना पड़ेगा कि तुम एसडीएम कब बन गई, हमको पता नहीं है। मेरी पत्नी कब एसडीएम बन गई हमको पता नहीं है। को तो जब पीटी में चाहिए ही नहीं तो फिर सिलेबस की बात कहाँ से आ गई? वो बात नहीं थी ना, ये तो हमने ये कहा मान लिया, हमने कहा कि भाई आप लोग नहीं देते सुझाव? नहीं, तो सीडीपी की बात ही बाहर नहीं नहीं, आती? अरे भाई मेरी पत्नी जो है आज तक किसी भी कंपटीशन के लिए, प्रतियोगी परीक्षा के लिए कोई फॉर्म ही नहीं भरी है। आज तक की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि आप उस आंदोलन में नहीं गए, आप सीएम आवास में नहीं का घेराव में नहीं गए, जिस वजह से कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की संख्या या छात्रों की संख्या जितनी जुटनी चाहिए थी उतनी नहीं जुटी। देखिए नमस्कार, आप द पब्लिक पंच देख रहे हैं, मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर, खासकर बीपीएससी टीआरई-4 और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जो गर्दनी बाग में आंदोलन शुरू हुआ वो अब तक जारी है। कई प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात हुई है, सीएम आवास घेरने तक हमने कल देखा, लाठीचार्ज भी देखा, लेकिन इन सब के बावजूद अभी भी जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो गर्दनी बाग में डटे हुए हैं। लेकिन देखिए, गुट भी यहाँ पर बना हुआ है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। छात्र नेता दिलीप कुमार पर कई गंभीर आरोप लगे हुए हैं, इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ खुद छात्र नेता दिलीप कुमार मौजूद हैं, अभ्यर्थी भी साथ में यहाँ बैठे हुए हैं। पहला सवाल तो दिलीप जी यही है कि मुलाकात आप लोगों की कई अधिकारियों से हुई, लेकिन आखिरकार समस्या कहाँ फंस रहा है, पेच कहाँ फंस रहा है कि लगभग 8-10 दिन हो गए और आप लोग का आंदोलन अभी भी जारी है? देखिए, अभी डिमांड पूरा हुआ नहीं है। जैसे कुछ डिमांड तो माना गया है, लेकिन सभी डिमांड पूरा नहीं हुआ। पहला दिन ही हम धरना पे बैठे 18 अगस्त को, तो टीआरई-4 का विज्ञापन आ गया, लेकिन उसमें पहले से हम लोग डिमांड कर रहे थे, ऐसा नहीं कि बाद में कर रहे हैं। पहले से डिमांड कर रहे थे कि सिर्फ एक परीक्षा हो और निगेटिव मार्किंग नहीं हो। तो अब विज्ञापन आ गया तो ये डिमांड तो पूरा हो गया, लेकिन अब हम लोग का डिमांड है कि टीआरई-4 में सिर्फ एक परीक्षा हो, मतलब एकल परीक्षा हो पहले की तरह, निगेटिव मार्किंग नहीं हो और सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। क्योंकि म्यूजिक में सिर्फ कम सीट है, फाइन आर्ट्स, डांसिंग, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल टीचर, एग्रीकल्चर और भी सब्जेक्ट्स में क्लास 1 to 5 सब में बहुत कम कम सीट दिया गया है। तो सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि 2,77,000 जो है आरटीआई का डाटा है कि रिक्त पद है बिहार में शिक्षकों के, तो उसी अनुसार आप सीटों की संख्या बढ़ाइए। तो ये और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू कीजिए, ये हमारा टीआरई-4 से संबंधित डिमांड है। इसके अलावा बीएसएससी से संविदा वोटेज हटाया जाए, बीएसएससी की परीक्षा तिथि घोषित हो, ऑफलाइन परीक्षा हो, लाइब्रेरियन बहाली के लिए विज्ञापन जारी हो, 1799 दरोगा और 17वीं बीपीएससी में धांधली की जांच हो। हालांकि अब हमको 17वीं का नहीं बोलना चाहिए, बेकार हम बोल रहे हैं, अब से 17वीं का बोलना हम छोड़ ही देंगे। और बीएसएससी दरोगा सिपाही में पारदर्शिता लाई जाए। आप लोगों की जो मुलाकात हुई अधिकारियों से, शिक्षा सचिव से भी आप लोगों की मुलाकात हुई, तो मुलाकात में किन बातों पर सहमति बनी और सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? देखिए, सहमति ऐसा कुछ नहीं बना। जैसे शिक्षा विभाग का कहना था कि बीपीएससी का ये काम है, हम लोग अपने तरफ से सिर्फ सलाह दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं सिलेबस के मामले में, लेकिन पीटी मेंस नहीं हो इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, निगेटिव मार्किंग हटाया जाए इस बारे में हम नहीं कुछ कह सकते। मतलब उनका सारा था कि हम लोग सिर्फ सिलेबस के मामले में सिर्फ सलाह दे सकते हैं, वो भी बीपीएससी माने या न माने वो बीपीएससी के ऊपर है। तो कुल मिलाकर शिक्षा विभाग से कुछ ज्यादा ये सीट बढ़ाने का जो बात थी, सीटों की संख्या बढ़ाने पे, उसमें शिक्षा विभाग सहमत हुआ कि हाँ, सीटों की संख्या हम सब सब्जेक्ट में सभी वर्ग में बढ़ाएंगे। अभी ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगा। इन्होंने कहा कि जब मतलब विज्ञापन निकल गया, फॉर्म भी भराना शुरू हो जाएगा, उसके बाद भी हम सीटों की संख्या बढ़ाते रहेंगे। और उन्होंने कहा कि जिस दिन मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में हम लोग पत्र फिर सब जिला को भेज रहे हैं और सभी सब्जेक्ट का हम कुछ रिक्तियां मंगा रहे हैं और सभी वर्ग में, तो सीटों की संख्या अभी और बढ़ने की उम्मीद है, जैसा कि उन्होंने कहा। तो ये एक
पॉजिटिव हुआ, लाइब्रेरियन बहाली। इसमें एक सवाल ये है कि जब मुलाकात हुई उसके बाद ये हल्ला कहाँ से मचा कि दिलीप कुमार बिक गए हैं, सरकारी संरक्षण में चले गए हैं, सीडीपी की बात इन्होंने मान ली है और यहीं पर अब खेल खत्म हो गया है। बात मानी नहीं गई थी, हम बार बार कह रहे कि वो प्रस्ताव था और हमने कहा था कि अभ्यर्थी। प्रस्ताव किसके तरफ से, आपके तरफ से था या उनके तरफ से? प्रस्ताव दोनों तरफ से था और जितने छात्र नेता थे उसमें से कई लोगों ने कहा था। हमने कहा था 50% जो है ये यहाँ का हो, बिहार का क्वेश्चन हो, 50% बिहार से संबंधित प्रश्न हो। जब ये कहा गया कि अगर पीटी मेंस लेंगे ही तब आप लोग सुझाव दीजिए कि क्या सिलेबस में बदलाव, जैसे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सिविल सेवा का सिलेबस दे दिया गया है तो उसमें कुछ बदलाव हम सजेस्ट कर सकते हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि हम सुझाव भेज सकते हैं बीपीएससी। नहीं, मेरा ये एक सवाल है आपसे, क्योंकि बहुत छात्र नेता उसमें गए हुए थे, उनसे आपसे शिक्षा विभाग ने कहा कि अगर पीटी मेंस हो ही तो सिलेबस क्या हो ये आप लोग बताइए। सभी लोग बताए, हम ही नहीं बताए थे। क्या आप लोगों ने बताया? मैं बता रहा हूँ उसी पे, सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी। हमने जो बात कही कि 50% बिहार से संबंधित प्रश्न हो, जिसको उन्होंने 30% माना, 30% तक किया। इसके अलावा हमने कहा था कि जिस विषय के शिक्षक बनेंगे उस विषय से संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछे जाए। आपको ये नहीं लगा कि हम वहीं पर कह दे कि हम लोग को तो जब पीटी मेंस चाहिए ही नहीं तो फिर सिलेबस की बात कहाँ से आ गई? वो बात नहीं थी ना, ये तो हमने ये कहा मान लिया। हमने कहा कि भाई आप लोग नहीं देते सुझाव तो सीडीपी की बात ही बाहर नहीं। नहीं। एक बात पहले सुनिए, हम लोगों पे आरोप लगता है खास के मेरे ऊपर कि अभ्यर्थियों को भड़का रहा है, तो यही आरोप लगता है कि हम लोग तो सलाह मांगे थे तो ये लोग अब स्टूडेंट से पूछे बगैर कह दिया कि हम नहीं मानेंगे इस चीज को। तो हमने वहां कहा कि देखिए ये जो आपका प्रस्ताव है ये अभ्यर्थियों के बीच रखेंगे। अगर अभ्यर्थी कहेंगे कि हम इसको नहीं मानेंगे तो हम नहीं मानेंगे। अगर अभ्यर्थी तैयार हो जाएंगे तो हमको क्या दिक्कत है? अगर अभ्यर्थी अभी भी तैयार हो जाए कि पीटी मेंस जैसे पहले था वैसे रहे, कोई दिक्कत नहीं, तो हम क्यों आंदोलन करेंगे? अगर अभ्यर्थी कहते कि नहीं विज्ञापन नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है, तब आंदोलन नहीं करते। तो हमने अभ्यर्थियों के सामने अपना पक्ष रखा, जो बात हुई तो अभ्यर्थी तैयार नहीं हुए, तो यही हमने इनकार कर दिया कि भाई, हमने फोन करके भी वहां बताया, जाके भी बताया कि अभ्यर्थी इसको स्वीकार नहीं कर रहे। वैसे यहाँ से जब हमने मीडिया में बात रखी तो उन लोग को पता चल गया कि भाई इस चीज को मानने के लिए अभ्यर्थी तैयार नहीं है, हम भी तैयार नहीं है, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद फिर अधिकारियों से बात हुई इस मुद्दे पर? बिल्कुल बात हुई है, कल भी बात हुई है। क्या बात हुआ? वही हम लोग कह दिए कि एकल परीक्षा से कम मंजूर नहीं है अभ्यर्थियों को। क्या रिस्पॉन्स क्या रहा है? रिस्पॉन्स उस पर विचार चल रहा है। विचार चल रहा है। कितने दिनों तक और चलेगा? अब देखिए ये तो 1 सितंबर से तो विज्ञापन आ जाएगा ना। विज्ञापन आने से क्या होता है? हाँ। फॉर्म भराएगा, एग्जाम अभी नहीं ना हो रहा है। विज्ञापन आने के बाद भी आपको परसेंटाइल लाया गया था, याद होगा, बीपीएससी में नॉमिनेशन लाया गया तो वापस हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं है। और हमें उम्मीद है कि 2 दिन के अंदर इस पे कुछ होगा। सरकार में बैठकों का दौर चल रहा है और आज भी अधिकारी लोग का फोन हमारे पास आया था और उन्होंने फिर से दोहराया कि आप गर्दनी बाग से क्यों नहीं हट रहे हैं। तो हमने कहा कि एकल परीक्षा लागू हुआ नहीं है, निगेटिव मार्किंग हटा नहीं तो हम कैसे हट जाएंगे। अभी हम लोग का बीएसएससी वाला मुद्दा सब है, लाइब्रेरियन है। तो फिर उन लोगों ने कहा कि शिक्षा विभाग से जो संबंधित है उस पर हम लोग आज फिर बात करेंगे, निगेटिव मार्किंग हटाने, एकल परीक्षा, सीटों की संख्या बढ़ाने। मंत्री जी से कोई बातचीत हुई है या नहीं अभी तक? शिक्षा मंत्री जी से अभी तक बात नहीं हुई है, लेकिन कोई प्रस्ताव आया कि नहीं कि हम बात वगैरह करना चाहते हैं? देखिए अभी तक बात नहीं हुई, लेकिन कल संभावना है कि बातचीत हो सकती है। मिलने का कल संभावना है कि हम शिक्षा मंत्री जी से भी मिले और मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात हुई, ये संभावना लग रही है। अच्छा, एक सवाल ये है, कल आंदोलन हुआ, कई छात्र गए हुए थे, आपके ऊपर ये आरोप सीधे सीधे कई छात्र नेताओं ने लगाया कि आप आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं, आपके वजह से छात्र जो है वो भ्रम की स्थिति में है, एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। आखिरकार ये दिलीप क्यों कर रहे हैं? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, यही लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि अपनी पत्नी का सेटिंग करा दिया 17वीं बीपीएससी में। तब उन लोगों की बातों पे भरोसा कौन करेगा? आप कर सकते हैं क्या? जो लोग ये बोल रहा है कि दिलीप कुमार अपनी पत्नी का सेटिंग बीपीएससी में करवा लिया, लेकिन एक सवाल तो है ना, क्योंकि आप उस आंदोलन में नहीं गए, आप सीएम आवास में नहीं का घेराव में नहीं गए, जिस वजह से कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की संख्या या छात्रों की संख्या जितनी जुटनी चाहिए थी उतनी नहीं जुटी। देखिए हमने पहले ही कहा था कि हम गर्दनी बाग में 18 तारीख से बैठ रहे हैं और आगे कुछ दिन तक बैठे रहेंगे वहां। उसके बाद हम अनशन पे बैठेंगे या बिहार बंद करेंगे या सीएम हाउस का घेराव करेंगे, लेकिन पहले पूरा बिहार में हम माहौल बनाएंगे ताकि सड़क पे अगर हम उतरे और अगर हमें अरेस्ट भी कर लिया जाए तो आंदोलन खत्म ना हो, आंदोलन चलता रहे।
हर जिला में 5-10 नेतृत्व करता हो जाए और गर्दनी बाग में भी ऐसा माहौल बन जाए कि यहाँ भी लोग आंदोलन अपना करते रहे, हमारी कोई जरूरत न रहे। तो उस बीच में ही कुछ लोगों ने 25 तारीख का डेट रख दिया, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। और हमको पता है कि हम सड़क पे उतरते तो हमको अरेस्ट किया जाता, तो हम गिरफ्तार होने से नहीं डरते हैं, जेल जाने से नहीं डरते हैं, और इसका हमको कोई सबूत नहीं देना पड़ा है, क्योंकि इससे पहले कई बार हम जेल जा चुके हैं। लेकिन आंदोलन हमारा कमजोर हो जाता, आंदोलन को खत्म कर दिया जाता। आंदोलन तो ऐसे भी कमजोर हो गया ना, आप लोग 2 गुटों में बटे हैं, 2 मंच हैं आपके। सुनिए, जो बटे हैं उनसे न सवाल कीजिएगा, आप अलग हैं, आप कह रहे वो अलग हैं। ऐसा नहीं, हम लोगों ने पहले डिसाइड किया ग्रुप में कि 15 तारीख के बाद आंदोलन होगा, 15 अगस्त के बाद हम लोग आंदोलन करेंगे। लेकिन उससे पहले 13 तारीख से लोग बैठ गए, यहाँ के 4 लोग 5 लोग बैठ गए, कोई छात्र नहीं है, तो अपना बैठ गया, अधिकार है लोकतंत्र में करने का, हम उससे मना किसी को थोड़े करें। आंदोलन कोई भी हो, देखिए हमारा नैतिक समर्थन कल भी था और कुछ अभ्यर्थियों को हमने भेजा भी था, ऐसा नहीं है। लेकिन अब हम वो चीज बताना नहीं चाहते थे, लेकिन आप बार बार सवाल कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी यहाँ से भी गए थे, लेकिन चूंकि यहाँ पे जो TRE-4 को लेकर हो गया, वही CDP को लेकर, तो उसके चलते माहौल ऐसा हो गया, आरोप प्रत्यारोप मेरे ऊपर, तो कल यहाँ मीटिंग रख दी गई थी, जो सारे TRE-4 वाले अभ्यर्थी यहाँ थे। बहुत लोग कह रहे हैं कि एक तरफ छात्र लाठी खा रहे थे, एक तरफ लोग धरने पे बैठे हैं, समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। तो धरने पे बैठे तो धरने पे आंदोलन ही ना हो रहा है, ऐसा थोड़े है, धरना पे तो आंदोलन नहीं है। अब अधिकार है सबको। अब 19 तारीख को RJD ने भी आंदोलन किया, तब उसमें हम जाते क्या, तो उसमें हमको भी जाना चाहिए। जाते तो कहते कि भाई RJD का आदमी हो गया, तो ये सब चीज देखना पड़ता है ना, बहुत कुछ देखना पड़ता है। सबसे ज्यादा आरोप देख रहे हैं इन दिनों आपके ऊपर, कोचिंग संस्थान वाले भी लगा रहे हैं। कई शिक्षक हैं, पुराने हैं, परिचित हैं, कई आपके जो यहाँ पर आए थे वो भी आपके खिलाफ खड़े हो गए। आखिर ऐसा क्या होगा कि दिलीप के खिलाफ सब खड़े हो गए, खासकर कोचिंग संस्थान पूरी तरह से कोचिंग संस्थान वाले इसलिए मेरे खिलाफ हो गए। CDP वाली जो बात हुई ना, तो बहुत सारे कोचिंग है जो ये चीज नहीं पढ़ाते हैं। अच्छा। और उन लोगों को लगता है कि ये दिलीप जी लागू करवा रहे हैं, तो इसलिए हमसे नाराज हो गए, क्योंकि उनका कोचिंग बंद हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए वो लोग नाराज हो गए। जबकि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम CDP लागू क्यों करवाएंगे भाई। अभ्यर्थी जैसा चाहेंगे वैसा हम मांग करेंगे, हम अपने मन से कुछ मांग नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभ्यर्थी लगातार ये कहते रहे कि डोमिसाइल लागू हो, तो हमने उसी आधार पे प्रश्नों की मांग की कि 50% जो है बिहार से संबंधित प्रश्न पूछा जाए, और जिस विषय के टीचर बनेंगे उस विषय के से ज्यादा प्रश्न पूछे जाए। इसी में इन लोगों ने उसको CDP कर दिया। आपको ये कहा जा रहा है कि आप सरकारी संरक्षण में हैं, ये थोड़ा समझने वाली बात है कि दिलीप कुमार कब से सरकारी संरक्षण में आ गए। अब ये लोग जो लोग आरोप लगा रहे हैं, तो हमको तो हंसी आती है इतनी इस लोगों की बेवकूफी पर, कि सरकारी संरक्षण में ही जेल में हमको मारपीट किया गया। सरकारी संरक्षण में TRE-4 का मुद्दा था ना, वहाँ TRE-4 का मुद्दा था, जिसमें हमको जेल भेजा गया, थाना में हाजत में बंद करके रखा गया, जेल में मारपीट किया गया। और ऐसा नहीं कि हम अकेले वहाँ थे, हमारे साथ 3 अभ्यर्थी भी थे, वो भी मार खाए, पूरा जेल का कैदी देख रहा है भाई कि मारपीट किया गया और सेल में हमको बंद कर गया। तो सरकारी संरक्षण है ये मेरे लिए। अच्छा ये बताइए, अब ये जो नया आरोप है कि अब आप सेटिंग का भी काम करने लगे हैं, आपकी वाइफ सेटिंग करके SDM बन गई, ये थोड़ा समझना चाहता है, जानना चाहता है लोग कि आखिरकार चल क्या रहा है, ये कब हुआ, क्योंकि ये जानकारी हमको भी नहीं थी बहुत। ये तो हमको भी नहीं पता है। आपकी वाइफ SDM बनी है? मेरी पत्नी SDM बन गई, हमको भी पता नहीं है, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। आपको भी नहीं पता? अब फोन करके पूछना पड़ेगा कि तुम SDM कब बन गई, हमको पता नहीं है। मेरी पत्नी कब SDM बन गई हमको पता नहीं है। तो कहाँ से ये चिंगारी निकली कहाँ से? अब क्या बताया जाए, कौन लोग ऐसा कर रहा है। ये हम जो विधानसभा का चुनाव लड़े थे, तो उससे बायोडाटा निकाला है इन लोगों ने, वो तो ऑनलाइन सब कुछ रहता है। उसमें पत्नी का नाम नेहा कुमारी है, मेरी पत्नी का नाम नेहा कुमारी है, और BPSC का जो ये मेरिट लिस्ट है, जो रिजल्ट आया 17वीं का, तो उसमें कोई नेहा कुमारी नाम की लड़की है जो सफल हुई। अब वो मैरिड है या अनमैरिड है मुझे नहीं पता, तो उसी का स्क्रीनशॉट लेके दोनों का वो वायरल कर रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको पोस्ट कर रहे हैं, इसमें हम पता चला कुछ कोचिंग वाले भी शायद कर रहे हैं, मुझे नहीं जानकारी है, अभ्यर्थी बता रहे हैं, क्योंकि मुझे तो यहाँ से फुर्सत ही नहीं कि मैं कुछ देखूंगा। तो सबसे पहले तो इन लोगों को चाहिए था कि कम से कम जानकारी सही रखे। इनडायरेक्टली भी हमसे पूछ लेते कम से कम कभी फोन करके कि भैया आपकी पत्नी ये भी एग्जाम दे रही थी, क्या हुआ, रिजल्ट आया कि नहीं आया, तो इसी बहाने उसको पता चल जाता कि मेरी पत्नी फॉर्म भरी भी है कि नहीं है। अच्छा। लेकिन ये लोग सीधा दे दिया कि अरे भाई मेरी पत्नी जो है आज तक किसी भी कंपटीशन के लिए, प्रतियोगी परीक्षा के लिए कोई फॉर्म ही नहीं भरी है। आज तक की मैं बात कर रहा हूँ, एकेडमिक अपना उसका चल रहा है पढ़ाई, लेकिन कंपटीशन के लिए कभी भी फॉर्म ही नहीं अभी तक भरी। बाद में भरेगी अलग चीज है, अभी तक तो नहीं भरी है।
तो फिर उसका सेटिंग कैसे हो गया, हाँ, सेटिंग कैसे होगा। कल को ये लोग ये भी बोलेंगे, हाँ। अभी तो सिर्फ पत्नी के बारे में बोल रहे हैं, कल को ये भी बोलेंगे कि 10-20 लोग का करवा दिया है। हाँ, ये आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड करके उस समय चलाइएगा कि हमें अभी ये बात बोल दी है, तो ये आरोप प्रत्यारोप लगाएगा ये लोग, कोई बात नहीं है, इससे हम डरते नहीं। लेकिन एक महिला को ये लोग अपमानित कर रहा है, हाँ, एक महिला को अपमानित किया जा रहा है। अब वो शादीशुदा है या अनमैरिड है मुझे नहीं पता, लेकिन वो बीपीएससी में सिलेक्ट हुई हैं और उनको मेरी पत्नी ये लोग बता रहा है। उनको आप नहीं जानते? हम नहीं जो जानते, select हुई हैं, हम जिनका नाम नेहा नहीं, कुमारी। बिल्कुल हम नहीं जानते हैं। और बताइए उनको मेरी पत्नी ये लोग बता रहा था, वो उनसे कहना चाहते हैं जो भी नेहा कुमारी हैं, आप ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए। आप तो अब अधिकारी बन गए, हम्म, अब जाके एफआईआर करवाइए सब जगह। हम्म, तो साइबर थाना जाइए, महिला आयोग जाइए, महिला थाना जाइए और ईओयू जाइए, और उसमें अगर मेरी कोई मदद चाहिए तो आप जरूर बोलिए। उससे मेरी मदद की जरूरत नहीं होगी, आप तो खुद अधिकारी बन गए, आप तो खुद अधिकारी हैं, तो मेरी मदद की जरूरत वैसे भी नहीं आपको है। लेकिन एफआईआर कीजिए, ऐसे लोगों को छोड़िए नहीं। और हम जब यहाँ से फ्री होंगे तो हम ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनपे साइबर थाना में केस जरूर छोड़ेंगे करेंगे। नहीं दिलीप कुमार? कैसे छोड़ेंगे? आप किसी महिला को अपमानित कर रहे हैं, हम उसे मेरा नाम घसीट रहा है, तो हम कैसे छोड़ देंगे? अभी हम सारा ये चीज सभी लोग को बोल दिए हैं कि देखते रहिए, 2-4 जो स्टूडेंट है कि कौन कौन लोग ये सब पोस्ट कर रहे हैं ट्विटर पे और कहाँ का, वो सब का स्क्रीनशॉट रखने के लिए हम साइबर थाना में केस करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे, तो ये इस आंदोलन का अब आगे क्या रूप है, कैसे चलेगा, कब तक चलेगा? क्योंकि अभ्यर्थियों के अंदर भी एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि क्या होगा, तो इस पर आपका क्या राय है? देखिए अभी आंदोलन जारी है और अगर कल जैसे हमारी वार्ता हो सकती हो, देखते हैं क्या होता। नहीं अगर उसमें डिमांड पूरा किया गया तो हम लोग इस महीना में सड़क पे भी उतरेंगे, सड़क पर भी उतरेंगे? बिल्कुल सड़क पे उतरेंगे, कहाँ जाएंगे सड़क पर? पूरा पटना जाम हो जाएगा। पूरा पटना जाम करेंगे? अब की बार पूरा पटना जाम होगा, हम लोग मजबूती से सड़क पे उतरेंगे। हाँ, और हम चाहते हैं कि सड़क पे नहीं उतरना चाहते हैं, बहुत उतर लिए सड़क पे। बहुत लाठी खा ली है। लाठी खाने से डरते नहीं है, लाठी खाने से नहीं डरते हैं। हम ये नहीं चाहते कि बिहार से बाहर के लोग कहे कि भाई बिहार में हर रोज जो लाठीचार्ज हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये बिहार की छवि पे भी इसका असर पड़ेगा। तो सरकार को चाहिए, अधिकार के लिए तो लड़ना पड़ेगा ना। वो तो लड़ेंगे, हम क्या करें, पीछे हटेंगे। लेकिन हम सरकार से कह रहे हैं कि आप ऐसी नौबत नहीं आने दीजिए कि हमको सड़क पर उतरना पड़े। हम सरकार से करें, मुख्यमंत्री जी से करें, सम्राट चौधरी जी से करें कि आप उससे पहले ही हमारी मांगों को मान लीजिए। टीआरई 4 में एकल परीक्षा लागू कर दीजिए, हर हाल में एकल हर हाल परीक्षा में लागू सिर्फ करना एक पड़ेगा। परीक्षा आपको पीटी में इसके नीचे मानिएगा आप लोग, एकल परीक्षा के नीचे एकल परीक्षा लागू हो, मतलब निगेटिव मार्किंग हटाया जाए, ये हमारा डिमांड है। ये पूरा करे सरकार, उसके बाद ही आगे कुछ सोचेंगे। और इसके बाद टीआरई 4 को लेकर है, सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, उसके बाद लाइब्रेरियन बहाली है, बीएसएससी से संविदा उठे हटाया जाए, दरोगा सिपाही बीएसएससी में पारदर्शिता लाए, ये सारा डिमांड हम लोग का है। एईडीओ की परीक्षा तिथि घोषित हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप थे और तमाम मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे थे, आपने भी सुना। आप अपना कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।